गुल्ली बुल्ली और सौंदा पॉटी बॉय तीनों पार्क में बैठे हुए हैं और तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि इस संडे को कहाँ पे घूमने जाया जाए। गुल्ली कहता है, भाई इस बार तो बहुत गर्मी पड़ रही है, इस संडे को वाटर पार्क में चलते हैं और तीनों बहुत ज़्यादा मस्ती भी करेंगे। बुल्ली कहता है, वाटर पार्क नहीं, स्नो पार्क में चलते हैं और वहाँ बर्फ़ से खेलेंगे। और तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कहाँ पे जाया जाए और तीनों बातें करने लगते हैं। तीनों आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें एक बाइक की आवाज़ आती है। जब वो तीनों उधर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि बाइक पे तो रॉड है, लेकिन रॉड अपनी वैन में क्यों नहीं आया, बाइक पे क्यों आया है। और रॉड काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है। फिर रॉड उस बाइक से उतरता है और उन तीनों के पास में आ जाता है। जैसे ही रॉड इन तीनों के पास में आता है तभी सौंदा पॉटी बॉय बोलता है, अरे रॉड भाई, तुम बाइक पे क्यों आए हो और तुम्हारी वैन कहाँ गई है और तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, बताओ रॉड भाई, बताओ ना। तभी रॉड कहता है, अरे सोन भाई तसल्ली करो, इतनी जल्दी क्या है, तो थोड़ी सांस तो ले लो, बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। फिर सौंदा पॉटी बॉय कहता है, अरे रॉड भाई जल्दी बताओ यार, मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। फिर रॉड कहता है, अरे भाई तसल्ली कर लो, अच्छा मैं बताता हूँ, चलो क्यों आया हूँ। तुम्हें पता है कल क्या है। सौंदा पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई कल तो संडे है। अरे संडे तो है, लेकिन कल मेरा बर्थडे है। ये बात सुनकर तीनों एकदम खुश हो जाते हैं और सोन की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। सौंदा पॉटी बॉय कहता है, अरे वाह बर्थडे है तुम्हारा रॉड भाई, कल तो बहुत सारी पार्टी मिलेगी और मुझे लगता है बहुत बढ़िया केक भी मिलेगा। रॉड कहता है, अरे हाँ सौंदा पॉटी बॉय, तुम्हारे लिए तो स्पेशल केक मंगवाया है मैंने, और ये कार्ड है, ये तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड है और तुम तीनों को ज़रूर आना है मेरे बर्थडे पे। फिर गुल्ली कहता है, ठीक है भाई बर्थडे पे तो आ जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ आना कहाँ पे है। फिर रॉड कहता है, तुम लोगों को कहाँ पे आना है ये सारा पता इस लिफाफे के अंदर लिखा हुआ है और तुम्हें एकदम सही समय पे आना है, बिल्कुल भी लेट मत हो जाना, और हाँ बाबा को साथ लेके आना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे में बाबा ज़रूर आएँ, और बाबा आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर तीनों राज़ी हो जाते हैं और बुल्ली बोलता है, क्यों नहीं भाई, हम तो बाबा को ज़रूर लेके आएंगे, और तुम्हारा बर्थडे है और तुमने बोला है और हम ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम टेंशन मत लो, हम तीनों के साथ साथ बाबा भी तुम्हारे बर्थडे में आएंगे। फिर रॉड कहता है, ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे बर्थडे की बहुत सारी तैयारी भी करनी है। और इतना कह के रॉड अपनी बाइक की तरफ जाता है, बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला जाता है। अब तो तीनों का प्लान बन गया है कि अब वो संडे को कहाँ पे जाएंगे, और अब तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे, क्योंकि तीनों को रॉड के बर्थडे में बहुत ज़्यादा मस्त दिखना है, इसलिए वो अपने कपड़े का डिस्कस करने लगते हैं। सारी बातें ख़त्म करने के बाद तीनों वहाँ से उठते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं, क्योंकि इन तीनों को भी बर्थडे की तैयारी करनी है, इसलिए वो इतनी जल्दी घर जा रहे हैं। और घर जाने के बाद तीनों अपने कपड़े तैयार करेंगे और आइसक्रीम मैन यानी रॉड के लिए गिफ्ट भी लेंगे, इसलिए वो इतनी जल्दी अपने घर जा रहे हैं। अगले दिन गुल्ली बुल्ली सौंदा पॉटी बॉय और बाबा चारों उस जगह पे आ जाते हैं जिसका पता रॉड ने दिया था, लेकिन ये जगह बहुत ही अजीब व गरीब है और ये जगह समुंदर के बीचों बीच है, इसलिए सौंदा पॉटी बॉय को थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, इसलिए चारों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। फिर रॉड चारों के पास में आता है और चारों से कहता है, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बर्थडे में आए हो, और मैंने अपने बर्थडे के लिए ये स्पेशल जगह चुनी है ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आए, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आपको मेरा केक देख के आएगा। वैसे आप सभी के लिए मेरा स्पेशल केक।
इस केक को देख के तो सौंदा पॉटी बॉय के मुंह में पानी आ जाता है और वो चाहता है कि बिना केक कटे वो चुपके से इस केक को खा ले। लेकिन गुल्ली बुल्ली के होते हुए वो इस केक को नहीं खा सकता, क्योंकि अगर सौंदा पॉटी बॉय ने चुपके से इस केक को खाया तो गुल्ली बुल्ली सौंदा पॉटी बॉय की धुनाई कर देंगे। और अब सौंदा पॉटी बॉय अपना दिमाग चलाने लगता है कि किस तरह से गुल्ली बुल्ली को कहीं और भेजा जाए ताकि वो चुपके से केक खा सके। फिर रॉड कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद केक काटा जाएगा क्योंकि कुछ और मेहमान आने के लिए हैं। तब तक चलिए हम इस जगह को और ज़्यादा सजा दें जिससे ये जगह और ज़्यादा सुंदर लगने लगे। इतना कह के वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सौंदा पॉटी बॉय वहीं पे खड़ा रहता है क्योंकि वो चुपके से इस केक को खाने वाला है। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड ये चारों अंदर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इन्हें और ज़्यादा सजावट करनी है। लेकिन सौंदा पॉटी बॉय उसी जगह पे खड़ा है और केक को खाने का प्लान बना रहा है। और वो सोचने लगता है कि सब लोग तो चले गए, अब जाके चुपके से केक चुरा के खाया जाए। और इतना सोचने के बाद वो चुपके से केक के पास जाने लगता है ताकि कोई इसके पैरों की आवाज़ ना सुन पाए। जैसे वो केक के पास पहुंचता है तभी वो देखता है ऊपर से एक बलून सा आ रहा है और उसमें कोई खड़ा हुआ है। जब बलून पास में आता है तो उसे सौंदा पॉटी बॉय को पता चलता है कि इसमें तो मिस्टर मीट है, यानी कि रॉड ने मिस्टर मीट को भी इनवाइट किया था, जिस वजह से मिस्टर मीट भी इस जगह पे पहुंच गया है। उस बलून के नीचे आने के बाद मिस्टर मीट बलून में से उतरता है और सौंदा पॉटी बॉय की तरफ गुस्से से देखने लगता है। और फिर वो थोड़ा बगल में देखता है तो उसे रॉड का केक दिखाई दे जाता है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। और मिस्टर मीट सोचने लगता है कि उसे अगर केक खाना है तो सौंदा पॉटी बॉय को अंदर भेजना पड़ेगा। फिर मिस्टर मीट कहता है, तुम केक के पास क्यों खड़े हो, तुम अंदर जाओ। अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे तो तुम्हारे पाद की बदबू से इस केक का टेस्ट बेकार हो जाएगा, इसलिए तुम अंदर जाओ। अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैं तुम्हारे मार मार के कीमा बना दूंगा। लेकिन सौंदा पॉटी बॉय कौन सा कम था, वो कहता है, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। रॉड ने मुझे यहाँ इस केक की देखभाल करने के लिए रखा है ताकि इस केक को कोई खा ना सके, इसलिए मैं इस केक के पास खड़ा हूँ। और मुझे लग रहा है कि तुम इस केक को खाने का प्लान बना रहे हो। मेरे होते हुए ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम इस केक को खा सको, समझे तुम। और तुम मुझे बिल्कुल भी हल्के मत लो, शायद तुम्हें पता नहीं कि हम लोगों के साथ बाबा भी आए हैं, और तुमने ज़्यादा आकर दिखाई तो बाबा से कह के तुम्हारी खोपड़ी उड़वा दूंगा, समझे तुम। बाबा का नाम सुनकर मिस्टर मीट शांत हो जाता है और बस अब केक की तरफ घूर के देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और बलून आता है। अब मिस्टर मीट और सौंदा पॉटी बॉय बलून की तरफ देखने लगते हैं कि अब कौन आ गया है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि इस बलून में तो ग्रैनी आई हुई है, यानी कि रॉड ने ग्रैनी को ही बुलाया है। लो भैया, ऐसा लग रहा है कि गुल्ली बुल्ली के सारे दुश्मन इस बर्थडे में आएंगे, लेकिन इन तीनों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाबा इन लोगों के साथ में है। फिर नीचे आने के बाद ग्रैनी मिस्टर मीट से हाथ मिलाती है और उससे उसके हालचाल पूछने लगती है। फिर मिस्टर मीट ग्रैनी के कान के पास जाके बोलता है, वो देखो कितना मस्त केक है और लग रहा है ये रॉड का केक है, लेकिन ये केक खाने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन इस सौंदा पॉटी बॉय का बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है और मुझे केक खाने नहीं दे रहा। ग्रैनी भी उस केक की तरफ देखती है तो उसे भी लगता है ये केक तो बड़ा स्वादिष्ट है, और अब ग्रैनी का भी मन केक खाने का करने लगता है। फिर ग्रैनी मिस्टर मीट से कहती है, क्यों ना हम सौंदा पॉटी बॉय को मार के बेहोश कर दें और कहीं पे छुपा दें और उसके बाद सारा केक खा जाएं और सौंदा पॉटी बॉय पे केक चुराने का नाम लगा दें। कैसा लगा मेरा प्लान, बताओ बताओ। मिस्टर मीट कहता है, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ज़्यादा केक मैं खाऊंगा क्योंकि सौंदा पॉटी बॉय को मैं बेहोश करूंगा और मुझे उसे छुपाना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए ज़्यादा केक मैं ही खाऊंगा। फिर ग्रैनी राजी हो जाती है। फिर ग्रैनी और मिस्टर मीट प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरह से सौंदा पॉटी बॉय को बेहोश किया जाए
और कहाँ पे उसे छुपाया जाए। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैनी सौंदा पॉटी बॉय से कहती है, अरे पॉटी बॉय इधर आओ, देखो गुल्ली बुल्ली तुम्हें बुला रहे हैं। फिर सौंदा पॉटी बॉय ये बात सुनकर ग्रैनी के पास आता है। जैसे ही पॉटी बॉय सॉन ग्रैनी के पास में आता है तभी मिस्टर मीट उसके सर पे हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। मिस्टर मीट के एक ही वार से सौंदा पॉटी बॉय बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर मीट सौंदा पॉटी बॉय को नीचे समुंदर में फेंक देता है, जिससे किसी को पता न चले कि सौंदा पॉटी बॉय कहाँ पर है। इसके बाद ग्रैनी और मिस्टर मीट दोनों केक के पास बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से केक को खा के ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद केक बिल्कुल साफ़ हो जाता है, यानी कि एक भी पीस केक का नहीं बचा। दोनों ने केक को खा के हजम कर डाला है। तो मिस्टर मीट और ग्रैनी ने पूरा केक खा के हजम कर लिया है और सौंदा पॉटी बॉय को भी बेहोश करके नीचे फेंक दिया है। इसके बाद ग्रैनी और मिस्टर मीट केक वाली जगह से हट जाते हैं और बीच में आके खड़े हो जाते हैं ताकि किसी को बिल्कुल भी शक ना हो। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों अंदर से बाहर आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली देखता है कि ग्रैनी और मिस्टर मीट भी आए हुए हैं। फिर गुल्ली पूछता है, रॉड क्या तुमने इन दोनों को बुलाया है? फिर रॉड सर हिला के हाँ करता है। फिर गुल्ली कहता है, ठीक है तुमने बुलाया तो ठीक है, लेकिन इन दोनों से बोल दो कि ये कोई उधमबाजी ना करें और शांति से तुम्हारा बर्थडे मनने दें, वरना मैं इनको मार मार के इन दोनों का कीमा बना दूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इसलिए इन दोनों को बड़े आराम से समझा देना। फिर रॉड कहता है, अरे भाई क्या टेंशन ले रहे हो बिना बात के, ये दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे, ये दोनों काफ़ी सुधर गए हैं और वैसे भी तुम लोगों के साथ बाबा भी तो हैं, फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर बुल्ली कहता है, ठीक है रॉड भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए इन दोनों को झेल लेता हूँ, वरना मैं भी इन दोनों की शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। चलो अब कोई बात नहीं, अब अपना केक लो और अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर अभी बाबा भी इंतज़ार कर रहे होंगे और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है और हम दोनों को काफ़ी भूख भी लग रही है। फिर रॉड कहता है, ठीक है ब्रो, चलो केक काटते हैं। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि केक तो वहाँ पे है ही नहीं। अब गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि केक आखिर चला कहाँ गया। केक तो यहीं पे रखा हुआ था और उन्हें आसपास सौंदा पॉटी बॉय भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्हें लगता है कि कहीं सौंदा पॉटी बॉय केक चुरा के तो नहीं भाग गया। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि केक तो मिस्टर मीट और ग्रैनी ने ख़त्म किया है और बेचारा सौंदा पॉटी बॉय भी नीचे बेहोश पड़ा होगा। ये बात भी इन तीनों को नहीं पता है। फिर रॉड कहता है, मेरा केक कहाँ चला गया? ना यहाँ पे केक है ना सौंदा पॉटी बॉय, लगता है कि सौंदा पॉटी बॉय ने ही मेरा केक खा लिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। फिर गुल्ली बुल्ली कहते हैं, अरे रॉड भाई, माना कि सौंदा पॉटी बॉय चटोरा है, लेकिन वो तुम्हारा बर्थडे केक नहीं खा सकता, हम दोनों को पूरा विश्वास है। चलो अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो हम बाबा के पास चलते हैं और बाबा से ही पूछ लेते हैं कि केक किसने खाया होगा। बाबा अपनी शक्तियों से हम तीनों को बता देंगे कि केक किसने खाया होगा। बाबा का नाम सुनते ही ग्रैनी और मिस्टर मीट हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि केक उन दोनों ने खाया था और अगर ये बाबा से पूछने गए तो बाबा इन दोनों का नाम बता देंगे। फिर मिस्टर मीट कहता है, हाँ रॉड, मैंने देखा था कि सौंदा पॉटी बॉय वहाँ पे खड़े होकर केक खा रहा था। जब मैं यहाँ पे आया तो सौंदा पॉटी बॉय केक खा रहा था, मैंने उसे मना किया लेकिन वो रुका नहीं और सारा केक खड़े खड़े खा गया और केक ख़त्म करने के बाद यहाँ से भाग गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम ग्रैनी से पूछ लो। इतना कहते ही ग्रैनी भी हाँ कर देती है। फिर क्या था, ये सब बात सुन के रॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि सौंदा पॉटी बॉय केक को खा जाएगा, इसलिए मैं केक को अंदर ही छुपा के रखने वाला था, लेकिन मैंने तुम दोनों विश्वास करके केक को बाहर रखा
और अब देखो मेरा केक हजम हो गया है। अब मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊंगा? बताओ मुझे, बताओ। इतनी बात चल रही थी कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हम सभी के फेवरेट डोरेमोन की। डोरेमोन के देख के गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर मीट और ग्रैनी घबरा जाते हैं क्योंकि डोरेमोन भी बता सकता है कि ये केक किसने खाया है। फिर नीचे आते ही डोरेमोन रॉड से कहता है, हैप्पी बर्थडे रॉड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। लेकिन क्या हुआ, तुम सभी इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? फिर रॉड डोरेमोन को सारी बातें बताता है। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं रॉड, अभी मैं बताता हूँ कि केक किसने खाया है। इतना कहते ही डोरेमोन अपनी पॉकेट में से एक मैजिकल बुक निकालता है और तीनों से कहता है, इधर आ जाओ तीनों और देखो इस बुक में देखते हैं कि ये केक किसने खाया है। और इतना कह के ही वो मैजिकल बुक को खोलता है और उसमें दिखाई दे जाता है केक ने मिलकर सौंदा पोटे बॉय को बेहोश कर दिया और नीचे फेंक दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर केक खा लिया। ये सारी चीज़ें उस जादुई किताब में दिखाई दे जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैजिकल बुक में देखने के बाद इन सभी को मिस्टर मीट और ग्रैनी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब गुल्ली बुल्ली और रॉड और डोरेमोन इन सबको पता चल गया है कि वो केक मिस्टर मीट और ग्रैनी ने खाया है और अब सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, खासकर गुल्ली और बुल्ली को, क्योंकि उन्हें ये भी पता चल गया है कि मिस्टर मीट ने सौंदा पोटे बॉय पे हमला करके उसे नीचे फेंक दिया है। फिर बुल्ली गुस्से में मिस्टर मीट से बोलता है, अरे ओ टकलू राम, तूने सौंदा पोटे बॉय पे हमला करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और तूने रॉड का बर्थडे केक भी खा लिया। अब तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। तुझे बाबा तो बाद में देखेंगे, पहले मैं देखता हूँ। अब देख तेरा क्या हाल होने वाला है। इतना कहते ही बुल्ली मिस्टर मीट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर मीट बुल्ली के आगे बढ़ने से पहले ही उन पे हमला कर देता है। जैसे ही मिस्टर मीट हमला करने को होता है तभी डोरेमोन अपनी जादुई स्टिक से उसे स्टैचू बना देता है, यानी कि मिस्टर मीट वहीं पे चिपक जाता है। मिस्टर मीट को ऐसे चिपका देख गुल्ली और बुल्ली दोनों खुश हो जाते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, डोरेमोन तुमने एकदम सही किया, मिस्टर मीट के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तो इस ग्रैनी को भी सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये रॉड का बर्थडे बर्बाद कर सकती है। फिर डोरेमोन सरे लाता है और अपनी जादुई पॉकेट में से एक पिंजरा निकालता है और उसमें ग्रैनी को बंद कर देता है। लो भैया, ये दोनों आए थे रॉड का बर्थडे मनाने, लेकिन अपनी गलती की वजह से अब इस मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन अभी सौंदा पोटे बॉय तो नीचे ही पड़ा हुआ है। फिर गुल्ली बोलता है, अरे डोरेमोन भाई, अभी अपना सौंदा पोटे बॉय तो नीचे पड़ा हुआ है, उसका भी तो कुछ करो। फिर डोरेमोन कहता है, गुल्ली भाई तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और इतना कहते ही वो उड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन अपने साथ सौंदा पोटे बॉय को लेके ऊपर आ जाता है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे खाने वाले लाइफ बड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे खाने वाले लाइफ बड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। अरे वाह, डोरेमोन ने सौंदा पोटे बॉय को भी सही कर दिया। अब सारे लोग एकदम सही सलामत हैं और एकदम मज़े में। लेकिन एक कमी अभी भी है, वो है रॉड के केक की, क्योंकि केक तो मिस्टर मीट और ग्रैनी खा गए। अब इनके पास कोई केक भी नहीं है, तो अब रॉड का बर्थडे कैसे मनेगा? गुल्ली बुल्ली सोन और आइसक्रीम मैन यानी कि रॉड, ये सब दुखी हो जाते हैं और सर झुका लेते हैं क्योंकि इनके पास कोई केक नहीं है। इन सबको दुखी और परेशान देख डोरेमोन समझ जाता है कि क्या मसला है। फिर डोरेमोन अपने जादुई पॉकेट का एक और कमाल दिखाता है और उसमें से एक मज़ेदार सा और स्पेशल केक निकालता है।
डोरेमोन केक को बाहर लाने के बाद कहता है, अरे भाई तुम सब दुखी क्यों हो, एक बार इधर तो देखो। फिर सभी लोग उस तरफ देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और ये सब फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये वाला केक तो पहले वाले केक से भी बहुत ज़्यादा मस्त है और सुंदर है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा मस्त है जिसकी खुशबू इन सभी को लग रही है। फिर गुल्ली बोलता है, वाह भाई डोरेमोन, तुमने तो हमारे मन की बात पहचान ली और हमारे लिए इतना मस्त केक लिया है। अब देरी क्यों कर रहे हो, अब जल्दी से इस केक को काटते हैं और बर्थडे पार्टी मनाते हैं। फिर सौंदर्य बर्थडे बॉय कहता है, अरे बर्थडे पार्टी मनाने से पहले बाबा को तो बाहर बुला लो। फिर सौंदर्य बर्थडे बॉय बाबा को बाहर लगाता है, बाबा बाबा बाहर आ जाओ, बर्थडे पार्टी मनानी है। और थोड़ी देर बाद ही बाबा घर से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी जादुई शक्तियों से समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर वो उन सभी लोगों से बोलते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो हुआ अच्छा ही हुआ। इन सभी लोगों ने जो काम किया है उनकी वजह से इन्हें यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। चलो अब देर मत करो, अब केक काटो और बर्थडे पार्टी मनाओ। इसके बाद सभी लोग बर्थडे पार्टी मनाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। ये सब मज़े से बर्थडे मना रहे हैं और ग्रैनी बेचारी पिंजरे में बंद है और ये सब देखकर दुखी हो रही है क्योंकि उसे ना तो केक खाने को मिलेगा, ना ही डांस करने को मिलेगा और ना ही वो पार्टी में शामिल हो पाई। और मिस्टर मीट तो बेचारा हवा में ही लटका हुआ है। तो इस तरह से सभी लोग मस्ती में रॉड का बर्थडे मनाते हैं और खूब डांस करते हैं और इन दोनों को इनके किए की सज़ा मिलती है। तो दोस्तों ये था रॉड का बर्थडे का लास्ट पार्ट। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो पे रॉड के बर्थडे के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और आप जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।